दिल्ली के अंदर स्वाति मालेवाल, 13 मई को आखिर हुआ क्या था? आपका पक्ष क्या है? देखिए, मैं मौके पर मौजूद नहीं था। संजय सिंह जी ने कहा कि हाँ, उस दिन जो कुछ को लेकर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाकायदा एक टिप्पणी की थी और उन्होंने कहा था कि हाँ, गलत हुआ है और जी हाँ दोस्तों, हमारे देश के अंदर दानाशाही का माहौल चल रहा है और ये दानाशाही के खिलाफ अगर कोई भी विपक्ष अगर आवाज़ उठाता है तो उसको सलाखों के पीछे कर दिया जाता है। जी हाँ दोस्तों, ऐसी ही कुछ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ हुआ। अरविंद केजरीवाल ने मतलब मौजूदा सरकार के आंखों में आंखों डालकर वो बात करने के लिए जाने जाते हैं, तो इसके बिना पर मोदी सरकार ने उनके ऊपर मतलब शराब घोटाले का फर्जी केस डालकर उनको जेल के पीछे कर दिया और आम आदमी पार्टी के कई नेता को भी वो जेल कर चुका है। तो आइए हम पहले इसी वीडियो में हम देखते हैं और जानते हैं अरविंद केजरीवाल क्या कुछ बताते हैं इस मुद्दे पर और गोदी मीडिया को क्या कुछ समझाते हैं। आप जरूर पूरा वॉच कीजिए, इस वीडियो में आपको बहुत नॉलेजेबल वीडियो है। आइए हम पहले ये वीडियो देख लेते हैं। हमारे साथ दिल्ली के मुख्यमंत्री इस वक्त अरविंद केजरीवाल जी मौजूद हैं चुनाव जलसे में और उम्मीद है आज बातें होंगी वो तमाम जो जनता आपसे जानना चाहती है। केजरीवाल जी, जेल जाने के दिन नजदीक आ रहे हैं, डर लग रहा है? नहीं, डर किस चीज़ का है? जिन लोगों ने हमारे देश को आज़ादी दिलाई थी, भगत सिंह हैं, जवाहरलाल नेहरू हैं, चंद्रशेखर आज़ाद हैं, गांधी जी हैं, बहुत सारे लोग हैं, कई कई साल तक जेल रहे थे। और जब वो जेल में रहते थे तब तो सामने कोई उम्मीद भी नज़र नहीं आती थी कि कब आज़ादी मिलेगी, कब आज़ादी नहीं मिलेगी। वो लोग देश को आज़ादी दिलाने के लिए जेल गए और कई कई साल तक जेल गए। मैं देश को बचाने के लिए जेल गया हूँ और मुझे तो कम से कम उम्मीद है 1 महीना नहीं, 2 नहीं तो 4 नहीं तो 6 महीने में बाहर आ ही जाएंगे, क्योंकि केस पूरा फर्जी है। आपने तो एक स्टेटमेंट दी कि जब तक मोदी जी चाहेंगे तब तक जेल में रखेंगे, यानी कोर्ट की वजह से जमानत नहीं मिली, मोदी जी ने चाहा तो जमानत मिल जाए? आज हमारे देश के अंदर जो तानाशाही का माहौल चल रहा है, सभी इंस्टीट्यूशंस को डराया धमकाया जा रहा है। जुडिशरी के ऊपर भी बहुत ज़्यादा दबाव है। कई जज हैं जो इस सब दबाव के बावजूद बहुत इंडिपेंडेंटली काम कर पा रहे हैं। कई जज हैं वो भी इंसान हैं जो इस दबाव के चलते इंडिपेंडेंटली काम नहीं कर पा रहे हैं। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। मनीष सिसोदिया जी और सत्येंद्र जैन जी के पास जेल में मैसेज गया कि अगर आप बीजेपी ज्वाइन कर लो तो आपको बेल दिलवा देंगे। कौन दिलवा देगा? किससे दिलवा देगा? यानी कि आपके वाले जज जो हैं वो अच्छे हैं, ईमानदार हैं, और सिसोदिया वाले जज जो हैं वो ईमानदार और अच्छे नहीं हैं। मैं ये नहीं कह रहा। नहीं, आपने अभी कहा इंडिविजुअल जजेस की बात ना करें तो अच्छा है, बिकॉज वो अच्छी बात नहीं है। मैं सुप्रीम कोर्ट का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने ऐन मौके पे, ऐन वक्त पे जनतंत्र के पक्ष में न्याय किया और मुझे 21 दिन की मोहलत दी कि मैं चुनाव प्रचार कर सकूं। तो कोर्ट भी अब सिलेक्टिवली अच्छा या बुरा होगा? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा। आपको ये समझना पड़ेगा कि आज देश के अंदर जो तानाशाही का माहौल है, उस माहौल के अंदर सभी इंस्टीट्यूशंस, जैसे इलेक्शन कमीशन है, आज इलेक्शन कमीशन के कंडक्ट के ऊपर उसके ऊपर सब लोग प्रश्न उठा रहे हैं कि भाई लोग यही तो पूछ रहे हैं कि कितने वोट पड़े, किस पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूएंसी में कितने वोट पड़े। चुनाव आयोग कहता है कि ये हम नहीं बताएंगे, या कभी कहता है हमारे पास ये डेटा ही नहीं है। तो प्रश्न तो उठेंगे। और डेमोक्रेसी के अंदर जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी इंडिपेंडेंस बहुत ज़रूरी होती है और पारदर्शिता बहुत ज़रूरी होती है। ठीक है, आपकी ही स्टेटमेंट से मैं पूछना चाहूंगी, समझना चाहूंगी, आज कई अखबारों की हेडलाइन भी है कि आपने कहा कि नरेंद्र मोदी जब तक चाहेंगे तब तक आप जेल में रहेंगे। तो आपको जमानत भी नरेंद्र मोदी ने दिलवाई है कि वो चाहते थे कि आप 21 दिन तक बाहर आए और प्रचार करें? ऐसा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने जमानत दी है, इसीलिए मैंने कहा कि ये सही नहीं होगा कि हम इंडिविजुअल जजेस के कंडक्ट की बात करें। नहीं, मैं तो आपकी स्टेटमेंट की बात कर रही हूँ। एक ओवरऑल आज देश के अंदर जो तानाशाही का माहौल है, उसके अंदर इंस्टीट्यूशन स्ट्रेस में है, ये सब लोग मानते हैं। ठीक है, तो अब ये बताइए ज़रा मुझे, आपने मनीष सिसोदिया जी की ज़मानत का और इन तमाम चीज़ों का भी जिक्र किया। मनीष सिसोदिया जी की ज़मानत अर्जी खारिज करते वक्त जो कोर्ट ने ऑर्डर दिया था उसमें काफ़ी तीखी टिप्पणियां की थी, काफ़ी सख्त टिप्पणियां की थी, और अगर आप चाहें तो मैं पढ़ के भी सुना सकती हूँ और शायद आपने पढ़ा भी होगा वो ऑर्डर। तो वहां से कहीं ऐसा नहीं लग रहा था कि मनीष सिसोदिया जी को वो क्लीन चिट दे रहे हैं या आरोपी नहीं मान रहे हैं।
कुछ यह मामला सत्ता के गंभीर दुरुपयोग का है, हाईकोर्ट ने कहा। अदालत ने कहा कि भ्रष्टाचार के इस मामले में उस समय हुआ जब कुछ लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए नीति बनाई गई ताकि पैसा आ सके। आबकारी नीति का उद्देश्य ऐसी नीति अपनाना था जो कुछ लोगों के लिए फायदेमंद हो और रिश्वत भी आ जाए। हाईकोर्ट की टिप्पणियां हैं। आपने सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर पढ़ा? सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में जस्टिस संजीव खन्ना का पिछले साल ऑर्डर था जिसमें उन्होंने लिखा था कि ये आरोप लगाया जा रहा है कि 100 करोड़ रुपए की रिश्वत दी गई। इसके कोई देयर इज नो प्राइमा फेसी एविडेंस ऑफ दैट। इसमें सब आ गया, ये 2 लाइनों के अंदर सब आ गया। मैं आपको पढ़ा दूंगा वो ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट का। तो हाई कोर्ट के ऊपर तो सुप्रीम कोर्ट है नंबर 1। नंबर 2, इस पूरे मामले में 500 से ज्यादा रेड हो चुकी है। कह रहे हैं 100 करोड़ की रिश्वत ली गई। अभी 10 दिन पहले बोले नहीं 100 करोड़ नहीं 1100 करोड़ की रिश्वत ली गई। रिकवरी कितनी हुई है? 54 की रिकवरी हुई है। वो 100 करोड़ कहां गया? हवा में गायब हो गया। 100 करोड़ की रिश्वत अगर लेते या तो कहीं कैश मिलता, यहां कहीं प्रॉपर्टी के कागज मिलते, कहीं ज्वेलरी मिलती, कहीं खर्चे के सबूत। कुछ नहीं है, हवा में है सब कुछ। चोर क्या चोरी का सामान अपने घर में रखता है? कहाँ? कहीं तो इतनी जगह रेड की इन्होंने, 500 की जगह रेड की, कहीं रिकवरी तो होती। मोदी जी कह रहे हैं आप अनुभवी चोर हैं और आप अधिकारी रहे हैं, IRS ऑफिसर रहे हैं। मैंने सुना था उनका, इसका मतलब मोदी जी कबूल कर रहे हैं कि उनके पास कोई सबूत नहीं है। अगर आपके पास कोई सबूत नहीं हो और आप कहो कि इस चोर ने सारे सबूत जो है बड़े चालाक, तो सबूत नहीं है ना, मान रहे हैं ना कि कोई सबूत नहीं है। कल देश के प्रधानमंत्री ने मान लिया कि इस शराब घोटाले में उनके पास कोई सबूत नहीं है, तो वो मेरे ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि मैं बहुत अनुभवी चोर हूं इसलिए मैंने सारे। तो अगर सबूत नहीं है तो छोड़ दो, फिर मेरे को क्यों पकड़ रखा है? तो अदालत जब सबूत मिल जाए तो मुझे बता दो। तो अदालत ने भी आपको, सुप्रीम कोर्ट ने, आपने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आप शुक्रगुजार हैं, तो उन्होंने भी वापस लौटने के लिए कहा, ये नहीं कहा कि भाई ठीक है। अभी मामला चल रहा है, अब जुलाई के अंदर मेन ऑर्डर आएगा। ऑर्डर रिजर्व किया उन्होंने, ऑर्डर आएगा तो पढ़ लेना। दिल्ली की जनता के मन में जो सवाल है, क्योंकि दिल्ली की जनता के मन में सवाल, अर्जी जब खारिज दिल्ली की जनता के मन में सवाल नहीं है। देखिए सवाल तो सारे पूछे जाने। दिल्ली की जनता से आप सर्वे कर लो। मैं भी बहुत घूमा हूँ, सारा दिन जनता में घूमता हूँ मैं भी। जनता एक ही क्वेश्चन पूछना चाहती है आपसे, रिकवरी कहाँ है? कितने पैसे की रिकवरी हुई? कितना पैसा मिला? पैसा कहाँ है? देखिए, तो ये झूठे आरोप लगा के, यही तो तानाशाही है। यहाँ पे मेरे को जेल में डाल दिया, मनीष सिसोदिया को जेल में डाल दिया, सत्येंद्र जैन को जेल में डाल दिया, संजय सिंह को जेल में डाल दिया, हमारे बैंक अकाउंट कह रहे हैं सीज करेंगे, हमारा दफ्तर छीनेंगे, और प्रधानमंत्री जी आ जाओ अब चुनाव लड़ते हैं। कांग्रेस का 1 महीने पहले बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिया, कह रहे हैं आ जाओ अब चुनाव लड़ते हैं। एनसीपी के 2 टुकड़े कर दिए, एनसीपी पार्टी छीन ली, उनका दफ्तर छीन लिया, उनके सिंबल छीन लिया, और कह रहे हैं आ जाओ अब चुनाव लड़ते हैं। शिवसेना का पार्टी के 2 टुकड़े कर दिए, शिवसेना का दफ्तर छीन लिया, उनकी सिंबल छीन लिया, उनकी पार्टी छीन ली, कह रहे हैं आ जाओ अब चुनाव लड़ते हैं। ममता बनर्जी के मंत्रियों को जेल में डाल दिया, स्टालिन के मंत्रियों को जेल। ये चल क्या रहा है हमारे देश के अंदर? आप ये ऑर्डर लेके बैठे हैं, ऑर्डर से बहुत कहीं ज्यादा ग्रेव सिचुएशन है इस देश के अंदर। अगर मोदी जी दोबारा आ गए, ये देश नहीं बचेगा, जनतंत्र नहीं बचेगा, तानाशाही आ जाएगी, और इसी तरह से पूरे देश को जो है वो कब्जा किया जाएगा। अरविंद जी, ऐसे तमाम आरोप और ऐसे तमाम बातें आप सोनिया गांधी, लालू प्रसाद यादव, इन तमाम लोगों के लिए भी कहा करते थे, और आज उनके साथ आप मंच साझा करते हैं। और आज देश को बचाने की जरूरत है, तो आपकी बातों पर भरोसा कैसे? भरोसा क्या? एनसीपी के 2 टुकड़े किए कि नहीं किए? अगर कोई जाना चाहता है तो कोई रोक कैसे सकता है? वही तो कोई जाना क्यों आपकी चाहता? पार्टी के तो नहीं हो रहे 2 टुकड़े? आपकी पार्टी में तो लोग नहीं जाना चाह रहे। वो क्यों जाना चाहते हैं? ईडी की वजह से। ईडी के आपकी पार्टी के लोग निडर हैं, तो उनकी पार्टी के क्यों नहीं है निडर? एनसीपी के लोग क्यों गए? ईडी के डर से गए। शिवसेना के लोग क्यों गए? ईडी के डर से गए। ईडी के जरिए फर्जी केस बनाया जाता है। ईडी क्या है? अच्छा, अब मैं ये समझाता हूं आपके दर्शकों को। अभी तक हमारे देश में सिस्टम क्या था? क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। एक एफआईआर होगी, अगर मान लीजिए कोई अपराध हुआ, एक एफआईआर होती है, एफआईआर के बाद जांच होती है, जांच के बाद मुकदमा चलता है, मुकदमे के बाद कोर्ट कहता है कि ये दोषी है और ये निर्दोष है, और जो मुकदमा होने के बाद, गिल्टी प्रूव होने के बाद कोई जेल जाता है। प्रधानमंत्री जी ने एक नया कानून बनाया। अब एफआईआर होती है, एफआईआर के बाद सबको अरेस्ट कर लेते हैं, जिस पे सो कॉल्ड शक होता है उसको सबको अरेस्ट कर लेते हैं, और फिर अरेस्ट के बाद जांच चलती है, आप जेल में रहते हो, फिर मुकदमा चलता है, आप जेल में रहते हो। जब तक कोर्ट आपको निर्दोष ना करार दे दे तब तक आप जेल में रहते हो। अरविंद जी, आप एक मिनट, आंदोलन के दौर भूल गए? एक मिनट, आंदोलन के दौर भूल गए? उस पे आ रहा हूं। लहराते हुए आप कहते थे कि जेल में डाल दो, एक मिनट आ रहा हूं, उस पे भी आऊंगा, मैं उस पे भी आऊंगा। इस कानून के तहत जितने लोगों को जेल में डाला जा रहा है,
कुछ साबित हुआ? 5000 से ज्यादा ईडी ने केस किए हैं, अभी तक उसमें 25 लोगों के भी खिलाफ दोष साबित नहीं हो पाया। सारे केस फर्जी करते जा रहे हैं। ये कानून लाया ही सारे विपक्ष को जेल में डालने के लिए है। जो मोदी जी के खिलाफ आवाज उठाएगा उसको पीएमएलए में पकड़ के जेल में डाल दिया जाएगा। सोनिया गांधी, हमें ऐसा कानून चाहिए जिसमें असली लोग, जिसमें इलेक्टोरल बॉन्ड्स का घोटाला हुआ, इतने सारे घोटालों के, इतने सारे घोटाले हैं उसके अंदर, हर डोनेशन जो है वो एक घोटाला है। उस घोटाले की जांच कौन करेगा? जब आप सत्ता में आएंगे तो आप अपने हिसाब से कानून बनाएंगे, लेकिन मेरा ये सवाल है कि अगर आप कह रहे हैं कि सारे विपक्ष को खत्म करना है, तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है ना कि सबसे बड़े विपक्ष के तौर पे कांग्रेस आज वो बचेंगे नहीं। एक बार मोदी जी जीत जाएं, राहुल गांधी भी जेल में होंगे, मोदी जी तो 10 साल जीते हैं भाई। अभी 5 साल अगर और जीत गए, अच्छा, ना ममता बनर्जी बचेगी, ना स्टालिन साहब बचेंगे, ना पिनरई विजयन बचेंगे, ना राहुल गांधी बचेंगे, ना ठाकरे साहब बचेंगे, कोई नहीं, सब जेल में होंगे। उसके बाद चुनाव कराएंगे, 80% से ज्यादा वोट मिल जाएंगे। देश को इसी तानाशाही, देश को इसी तानाशाही से सुप्रीम कोर्ट तो बचा रहेगा जो अरविंद केजरीवाल को जमानत देता है प्रचार करने के लिए। सुप्रीम कोर्ट बचेगा, देखते हैं कितना बचेगा, कितना प्रेशर डाला जाएगा उनके ऊपर। अभी जिस तरह से माहौल चल रहा है कि ये अपने हिसाब से जजेस भी अपॉइंट करना चाहते हैं। अभी तक तो सुप्रीम कोर्ट ने उसका विरोध किया है, अब अपने हिसाब से हाई कोर्ट के जज भी अपॉइंट करना चाहते हैं, अपने हिसाब से सुप्रीम कोर्ट के जज भी अपॉइंट करना चाहते हैं। देखते हैं इस तानाशाही से कौन सा इंस्टीट्यूशन बचा रहेगा। एक छोटी सी बात, एक बिल्कुल नॉर्मल कॉमन मैन की तरह से समझने की कोशिश करें। अगर जो अरविंद केजरीवाल कहें वो मान लिया जाए, हम ये नहीं कह रहे हैं कि भाई जो सत्तारूढ़ पार्टी कहती है वो भी मत मानो, जो अरविंद केजरीवाल कहते हैं वो भी मत मानो। इंस्टीट्यूशंस होते हैं, उनकी सैनिटी पे आपको भरोसा करना है, क्योंकि वही सिस्टम को चलाते हैं। जांच एजेंसियां होती हैं, अंततः दूध का दूध पानी का पानी होता है। अगर हाईकोर्ट से संतुष्ट नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट भी है, रिव्यू पिटीशन भी है, तो उस पर भरोसा क्यों नहीं हो रहा है? कर तो रहे हैं हाईकोर्ट के लिए तो आप नहीं कर रहे। अब मेरे को अगर बेल मिल गई तो वो गलत है? नहीं, बिल्कुल नहीं, हम तो कह रहे हैं तो बेल नहीं मिली तो आप ऑर्डर पढ़ने बैठ गए। ऑर्डर में बड़ी तीखी बातें कही थी। मनीष सिसोदिया का 30 अक्टूबर वाला ऑर्डर भी लेके आना चाहिए था। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था। आप बायस्ड हो? नहीं, आप हाई कोर्ट का ऑर्डर ले आए जिसमें उन्होंने, जो ताजा मामला है मैं तो वही उसी पे बात कर रही थी। वो तो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था जिसमें उन्होंने पूरे में उनके मनीष सिसोदिया के पक्ष में बेल नहीं मिली थी ना। 2 पेज आखिरी के थे, उसका मैं एक्सप्लेन कर देता। आखिरी के 2 पेज के अंदर उन्होंने एक आरोप लगाया। हाई कोर्ट का ऑर्डर एक्सप्लेन नहीं करेंगे, सुप्रीम कोर्ट का एक्सप्लेन करेंगे। ये तो मैं दर्शकों से पूछना चाहता हूँ, ये कह रही है कि हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से बड़ा होता है। मैं बिल्कुल नहीं कह रही हूँ, मैं कह रही हूँ कि भाई जो अभी आया है बिल्कुल नहीं कहना चाह रही हूँ, बिल्कुल नहीं कहना चाह रही हूँ। मैं तो समझना चाह रही हूँ कि जो तीखी टिप्पणियां की थी उस पर आपकी कोई टिप्पणी है या नहीं है? मेरी आपसे निवेदन ये है कि आप अपने प्रेजुडिस में इतना प्रेजुडिस मत होइए कि सुप्रीम कोर्ट से भी ऊपर। अगले सवाल पर आ जाते हैं। दिल्ली के अंदर स्वाति मालीवाल, 13 मई को आखिर हुआ क्या था? आपका पक्ष क्या है? देखिए, मैं मौके पे मौजूद नहीं था। पुलिस के पास 2 वर्जन्स हैं, एक स्वाति जी का और एक विभव का। पुलिस निष्पक्ष जांच करे और जो भी, अगर ये सही बोल रहे हैं तो इनके पक्ष में न्याय होना चाहिए, ये सही बोल रहे हैं तो इनके पक्ष में न्याय होना चाहिए। संजय सिंह जी ने कहा कि हाँ, उस दिन जो कुछ हुआ उसको लेकर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाकायदा एक टिप्पणी की थी और उन्होंने कहा था कि हाँ, गलत हुआ है और मुख्यमंत्री के संज्ञान में पूरा मामला है। तो गलत तो आप ही लोगों ने मान लिया था हुआ है, फिर ये दूसरा वर्जन कहां से निकल कर आया? मैं इस वक्त कोई भी टिप्पणी करूंगा क्योंकि मामला कोर्ट में भी है, सब जुडिस है, उसके अलग अलग तोड़ मरोड़ के मायने निकाले जाएंगे। मैं इस पर टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा, मैं कोर्ट के ऑर्डर का इंतजार करना चाहूंगा। जी, आप तो हर बात पे बहुत मुखर तौर पर